तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या मीनिंग हुआ इसका? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। याद है आपको बात? Yes, अरे याद है आपको पॉइंट? Yes, जोर से बोल के दिखा, जोर से बोल। Yes, ओके, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में को जब स्टडी किया गया तो बेटा इसमें बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइंस मिलती हैं, ठीक है? और उन लाइंस की स्टडी अलग अलग साइंटिस्ट ने की। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर उन लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे गए, ठीक है? तो भाई पहले यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम बनाना सीखते हैं। पहले बोर्ड की तरफ देखते जाइए, जब मैं बताऊंगा आपको उसके बाद ही आपने शुरू करना है। एक लाइन कैसे ड्रॉ की और एक लाइन बिल्कुल नीचे ड्रॉ की। ये मेरी शेल नंबर 1 है। कौन सी शेल है ये? n = 1। हाइड्रोजन में कितने शेल हो सकते हैं? न्यूक्लियस के बाद 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। कहां तक हो सकते हैं? जोर से बोलो। इनफाइनाइट। They rise up to infinity. And in every case, in every atom, these cells rise up to infinity. हाँ जी, बोल पढ़ो, पढ़ बेटा, फिर से पढ़ो। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, उसे बाहर से एनर्जी देंगे, देन इट कैन जंप एंड सेकंड शेल में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे, थर्ड में चला जाएगा, 10th में चला जाएगा, 1000 में चला जाएगा, 1 लाख में चला जाएगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ई इन्फिनिटी पर एनर्जी निकालेगी 0, ठीक है? याद है? तो ये फर्स्ट शेल, इसके बाद में बेटा ये दूसरी सेकंड शेल, इसके बाद में फिर ये थर्ड शेल, इन्फिनिटी तक हो सकती है, फोर्थ शेल। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता चला जाता है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th शेल, इन्फिनिटी वाली शेल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, इनफाइनाइट टाइम तक फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिलती है, रिदम कुछ नहीं होना तो 92 आगे बस खत्म के साथ, और 99 नहीं होंगे। n = 1। मैं जानता हूँ क्या चल रहा है तब से बच्चों को 90 87 आए, 80 90 आ जाते, 85 आए, ये तो इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। 99 भी आ जाते तब भी कहते हैं 1% हो, 100% आ जाते, उससे छोड़ दो, ये भूल जाओ, किस्सा खत्म हो गया, तो टाइम हैज गॉन। ऐसे ही 2 साल बाद इसका भी टाइम गॉन, ऐसे ही जेई फेज फर्स्ट का भी टाइम चला जाएगा, सेकंड का भी चला जाएगा, नीट का भी चला जाएगा, ऐसे टाइम आते हैं जाते हैं। तो जो गया उसकी, अब जो है उसके बारे में सोचिए। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, बाहर से एनर्जी दी, कौन से शेल में जा सकता है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जैसी एनर्जी उसी शेल में जब लगा लेगा, ठीक है? मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी, और जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इसे बेटा हम कह रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम समझिए क्या होता है? एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए जंप लगा के कौन सी शेल में चला गया? 8th शेल में। कौन सी शेल में? 8th शेल में चला गया इलेक्ट्रॉन। जब 8th शेल में चला गया उसके बाद में देन इट रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट में वापस आए? ग्राउंड स्टेट में। जब ये वापस आएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा? जल्दी बताएं। रिलीज करेगा एनर्जी भाई।
और जो एनर्जी वो रिलीज करेगा इन दोनों एनर्जी शेल के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, वो फोटोन में दिखाई देगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अगर एनर्जी फर्स्ट शेल से कौन सी में जाता है, 8th में, मैंने एनर्जी उसको कितनी दी कि 7th में गया। भाई डिपेंड करेगा ना एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे पे डिपेंड करता है ना। 5 स्टार में रुकना है, 7 स्टार में रुकना है, झोपड़पट्टी में रुकना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाके रुकना है घूमने के लिए, डिपेंड करेगा पॉकेट के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी देंगे, 8th एनर्जी शेल में गया तो 8th एनर्जी शेल में जाने लायक ही एनर्जी दी गई। अगर से थोड़ी ज्यादा 9th में चला जाता, 10th में चला जाता, ठीक है। अब मैंने थोड़ी कम एनर्जी दी तो किस में गया, मान लीजिए 7th में, लेकिन 7th से फिर कहां पर वापस आए, फर्स्ट में। हर बार किसी भी हायर शेल से अगर इलेक्ट्रॉन लोड करके फर्स्ट शेल में आता है, देन वी गेट अ नंबर ऑफ लाइंस हियर। 7th से किस में आ गया, फर्स्ट में। 6th में गया था, किस में आ गया, फर्स्ट में। 5th में गया था, किस में आ गया, फर्स्ट में। 4th में गया था, किस में आ गया, फर्स्ट में। 3rd से फर्स्ट में, और भाई 2nd से फर्स्ट में। अब फर्स्ट से फर्स्ट में थोड़ी होगा, फर्स्ट से फर्स्ट में भी आ सकता है। अरे फर्स्ट में तो भाई एनर्जी दोगे तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, नहीं दोगे तो फर्स्ट में रहेगा। तो वी गेट अ नंबर ऑफ लाइंस हियर। और ये कितनी लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी ये। 8 9 10 11 12 13,000 लाख 10 लाख करोड़, पता नहीं कितनी सेल बना लो आप इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइंस मिलती हैं। बोहर स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था हाउ वी गेट डिफरेंट लाइंस। इट एक्सप्लेन दिस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कौन, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये बात कितने बच्चे समझ गए, ये बात को समझ में आई जो मैंने बनाया, इसमें क्या मतलब, क्या समझाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखा हुआ है, कौन सी शेल में है, शेल नंबर 1 में। कौन सी शेल में है, ग्राउंड स्टेट में। एनर्जी दी, फोटोन एब्जॉर्ब किए तो कौन सी शेल में जाएगा, हायर शेल में। मैंने मान लिया कौन सी शेल में गया, 8th शेल में। लेकिन 8th शेल में कितने टाइम के लिए रुकता है, बताया था मैंने, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -16 सेकंड, एंड देन इट रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट कौन सी थी, फर्स्ट शेल में जब रिटर्न होता है, देन वी गेट अ नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। और इन सभी लाइंस को कहा जाता है, नंबर 1 वी से लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं इसको, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रीजन। पहले इसको अपने को बनाइए, पूरा पेज यूज कीजिए बिल्कुल किनारे से, क्योंकि यहाँ पे अभी और 6 लाइनें बननी है। कैसे बनाओगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, कम से कम 8 लाइन बनाइए। पूरा पेज समझ रहे हो, पूरा पेज। लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने अल्ट्रावायलेट रीजन में हाइड्रोजन एटम को कुछ एनर्जी दी। हाइड्रोजन एटम उस एनर्जी को लेकर के उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन वापस अगर फर्स्ट शेल में ही आते हैं, देन वी गेट अ सीरीज ऑफ लाइन व्हिच इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं उसको बच्चे, सीरीज। क्या कहते हैं उसे, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज, ये 1/λ को हमने क्या कहा था, करो बताएं। ये बना लिया आप लोगों ने, जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम। और थोड़ा यहां से मिला मिला के बनाना, इस पे 6 लाइनें और बनानी मैंने। लाइमन सीरीज में जो, अच्छा 1/λ को क्या कहते हैं, जल्दी बताएं।
व्हाट इज से 1 अपॉन लैम्डा वेव नंबर। क्या कहते हैं 1 अपॉन लैम्डा को? वेव नंबर। आगे भेजो, आगे आओ, आगे आओ, उठ जाओ वहां से, कम फॉरवर्ड, ऐसे लेट के 1 अपॉन लैम्डा को क्या कहा जाता है बच्चों? वेव नंबर। क्या कहा जाता है? वेव नंबर। जोर से बोल के दिखाएं। वेव नंबर। वेव नंबर को निकालने के लिए किसी भी वेव लेंथ, किसी भी वेव, ये जो आपकी डिफरेंट लाइंस बनी है, ठीक है ना, इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए, इनका वेव नंबर निकालने के लिए वी हैव टू यूज अ डायरेक्ट फार्मूला। और वो फार्मूला देखो, लिख लो बच्चों, क्या फार्मूला होता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार दैट इज इक्वल टू RH इनटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। Z जानते हो क्या होता है? Z इज एटॉमिक नंबर। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप? सर n में बोले थे 1 upon n N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। RH इसको कहते हैं बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट। सर ये H है। हाँ, ये H का मतलब इसके फुट के ऊपर H लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं इसको, RH यानी रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, RH भी लिखा रहता है बच्चों, और कई बार R भी लिख देते हैं, सिंपल R इनटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। दिस इज न्यू बार, दिस इज 1 अपॉन लैम्डा एंड दिस इज नोन एज रिडबर्ग फार्मूला। ये जो फार्मूला है पूरा, इसे कहते हैं रिडबर्ग फार्मूला। Z इज द एटॉमिक नंबर, और बेटा RH लिखें या सिंपली R लिखें, क्योंकि R लिखने से ना गैस कांस्टेंट भी R से लिखा जाता है, कैपिटल R से, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए RH लिख दिया जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट को। सर ये RH के बाद ये डॉट है या फिर डैश? डॉट है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बेटा RH इनटू Z स्क्वायर। इस RH की जो वैल्यू होती है, या R की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर में इसकी वैल्यू 1.09677 इंटू 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स होती है। अप्रोक्स ये वैल्यू बहुत बार 1 इंटू 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स ले ली जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है तो मुझे बताएं। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में बड़ी सारी अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइन मिलती है। जब लाइट रेडिएशंस हम किसको देते हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम को देते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ग्राउंड स्टेट में होते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करके दे जंप इन हायर एनर्जी लेवल एंड दे रिटर्न इन देयर ओरिजिनल स्टेट, देन दे एमिट सम रेडिएशंस, दैट्स व्हाई द नेम एमिशन स्पेक्ट्रम। उन एमिशन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस फार्मूला 1 upon lambda is equal to nu bar r is z square 1 upon n square 1 upon n square। n1 क्या है? n1 जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आकर के रुका है, n1 ये है। सर जब भी हम हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है। जब हायर से लोअर में आते हैं, आपको पता है इंफिनिटी पर एनर्जी जीरो होती है, बाकी सारी एनर्जी माइनस में होती है। तो भाई जब जितनी भी हायर शेल में होंगे वहां पर हायर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, लोअर शेल की एनर्जी कम होती है। तो हायर से जब लोअर में आएंगे तो एनर्जी इमिट होगी, और जब लोअर से हायर में जाएंगे तो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
तो लाइमन सीरीज के लिए इधर लिखा हुआ भाई, लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है, n1 की वैल्यू होती है 1। क्या वैल्यू होती है n1 की? 1। और n2 की वैल्यू बताइए, 1 से कौन सी शेल में गया इलेक्ट्रॉन? 1 से सेकंड में जा सकता है, 1 से थर्ड में जा सकता है, 1 से फोर्थ में किसी में जा सकता है। तो n2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 3 4 5 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। n1 की फिक्स रहेगी। n1 की फिक्स रहेगी किसके लिए? और लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की लाइन कब ऑब्टेन होगी, कब दिखाई देंगी? जब n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। और n2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। ये बात यहां तक कि कुछ बच्चों को समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन करते हैं तो बात समझ आती है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 and n2 for second line of Lyman series। लाइमन सीरीज में पता है बच्चे, n1 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है? 1। n1 की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज? 1। तो n1 तो 1 हो गया। और n2 2। n2 की वैल्यू क्या होगी भाई? देखो ये जो n2 की वैल्यू है, ये फर्स्ट लाइन के लिए है, ये सेकंड लाइन के लिए है, ये थर्ड लाइन के लिए, समझ रहे हो? यहाँ पर ये फिर ये फिफ्थ लाइन के लिए, ओके, थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ लाइन के लिए। यानी जब यहां से फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन की शेल में जाएगा सेकंड में, सेकंड से जब फर्स्ट में वापस आएगा, देन वी गेट वन लाइन। ठीक है, तो ये n1 की वैल्यू कितनी बेटा? 1। और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? 3 वैल्यू। अगर मैं कहता हूं दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, जी ऐसे पूछो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 फॉर 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज? 11। तो बेटा क्या हो जाएगी 10th लाइन ऑफ 11। लाइमन सीरीज?